अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो बायोमेकेनिक्स का लेक्चर है उसमें आज हम जो मस्कुलोटेंडनस यूनिट जो होते हैं उनकी बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहता है कि हमारा जो कोई भी मसल टिश्यू है उसकी 4 बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इरिटेबिलिटी और एबिलिटी होती है जो कि टेंशन को डेवलप करती है। ठीक है, अब कहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना ऑल मसल्स में ना कॉमन होती हैं, जैसे कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल मतलब सारों के सारों में ये होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है ना, ये एक हमारी मसल फाइबर की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें वो स्ट्रेच हो जाता है या उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो इलास्टिसिटी होती है ना, ये हमारी कोई भी मसल फाइबर की ऐसी एबिलिटी होती है जो जब स्ट्रेच हो जाए ना, ठीक है, स्ट्रेच होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अब जब भी उसको हम स्ट्रेच देंगे, ठीक है, तो स्ट्रेच होने के बाद फिर अगर उसको हम छोड़ेंगे तो फिर हमारी उसकी जो ओरिजिनल प्लेस होगी, जो लेंथ होगी, वो रिटेन कर लेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहता है कि जो इलास्टिक बिहेवियर होता है ना मसल का, उसमें टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट जो होता है, जो कि प्रोवाइडेड होता है मसल मेम्ब्रेन के लिए, और ये सप्लाई करता है हमारे रेजिस्टेंस जब हमारा मसल जो होता है हमारा जब मसल पैसिवली स्ट्रेच होता है। ठीक है, जब भी हमारा मसल पैसिवली स्ट्रेच होगा तब जब वो रेजिस्टेंस जो सप्लाई आ रही है उसको हम कहते हैं पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। उसके अलावा जो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जो होता है ना, ये हमारा ये डिसाइड करता है टेंडन्स में, ये एक्ट करता है, जिसमें एज आ एक स्प्रिंग के तौर के स्प्रिंग की तरह ये एक्ट करता है, जो कि हमारी इलास्टिक एनर्जी जो होती है उसको स्टोर करता है जब भी हमारा टेंस जो मसल जो होता है वो हमारा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारा सीरीज और जो पैरेलल जो इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं, ये हमारे मसल को इनेबल करते हैं स्ट्रेच होने के लिए और रिकॉल करते हैं उनको टाइम डिपेंडेंट फैशन में। ठीक है, अब इन दोनों का रोल होता है हमारा। अब कहता है कि हमारा जो इलास्टिसिटी जो ह्यूमन स्केलेटल मसल होती है ना, ये होती है हमारी सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट के जरिए। कहता है कि मॉडलिंग स्टडी ये बताती है कि हाइट ऑफ जो जंप होती है वो इंक्रीज़ होती है जब भी हमारी काउंटर मूवमेंट, जैसे हमारे नी की फ्लेक्शन है, ये इमीडिएटली प्रोसीड हो ड्यू टू इंक्रीज एक्सलेसिटी ऑफ सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, जो कि हमारे लोअर मसल से ही। ठीक है, अगर हमारे लोअर एक्सट्रीमली मसल की सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट बढ़ेगा तब भी जो हाइट होगी जंप की, ठीक है, उसकी जो है ना वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अदर से सच ये सपोर्ट करते हैं कि जब भी हमारा मसल फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर हमारी जो फोर्स इन्हांसमेंट होती है ना, ये हमारी पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट से निकलती है। मतलब कि ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं वो इसके मतलब कि इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इरिटेबिलिटी और एबिलिटी टू डेवलप एक्शन। अब कहता है एक जो अनदर जो मसल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसमें हमारा है इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हमारा कोई भी मसल फाइबर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देगा। और जो स्टिमुलस अफेक्टिंग मसल्स होती है ना, वो आइदर इलेक्ट्रोकेमिकल होंगे, जैसे कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारा अटैच नर्व से आ रहा है, या मैकेनिकल जैसे एक्सटर्नल बिलो आ जाता है हमारे मसल के पोर्शन में। ठीक है, कहता है कि जब भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे ना स्टिमुलस के लिए, मतलब कि स्टिमुलस के ज़रिए ये एक्टिवेट होंगे तो फिर ये मसल रिस्पॉन्ड करेंगे बाय डेवलपिंग टेंशन, मतलब कि टेंशन डेवलप कर देंगे। आप जो डेवलपिंग टेंशन जो है ना, ये भी एक किस्म की हमारी यूनिक करेक्टरिस्टिक है हमारी मसल टिश्यू की, जो कि हमारी क्या करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ टेंशन होती है मसल में उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हमारी जो मसल फाइबर जो होता है वो हमारा शॉर्टन हो जाता है हमारी उसकी लेंथ में। ठीक है, उसके अलावा बता रहा है कि इसको इलास्टिक क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हमारा कोई भी मसल फाइबर स्ट्रेच हो जाता है ओवर टाइम, मतलब कि टाइम टू टाइम वो उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे बता रहा है कि 4 मसल्स होते हैं बॉडी में,
और 40 से 45% जो है ये बॉडी वेट करते हैं, हमारे ऑक्यूपाई करते हैं मसल्स का। कहते हैं 75 मसल पेयर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट और पोस्चर के लिए, ठीक है। अच्छा, कहता है कि जब भी हमारा टेंशन डेवलप होता है तो फिर हमारा जो बायोमैकेनिकल कंसल्टेशन हो जाती है, जैसे कि हमारा मैकेनिकल फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्पीड और फोर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाती है, और लेंथ और जो हमारा लेंथ जो ये टाइम की वो उधर मेंटेन हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में मसल फाइबर्स है। अब कहता है कि सिंगल मसल फाइबर जो होता है उसको मसल सेल जो होता है उसको मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि उसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर को सराउंड करते हैं उसे हम कहते हैं सार्कोलिग्मा, ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब जो सार्कोप्लाज्म होता है इसमें न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा थ्रेड्स जो होते हैं मायोफिब्रस के वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब कहता है कि जो हमारा मायोफिब्रस होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बैंड्स के बारे में बात हुई, ए बैंड्स क्या होता है, जेड लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक ये हमारा है, हमारा मसल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये सबसे पहले इसमें ये बता रहा है कि जो दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ए बैंड होता है एक ए बैंड और दूसरे ए बैंड के दरमियान जो हमारा आई बैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एच जोन होता है, एम लाइन और जेड लाइन होती है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर में अगर ए बैंड होता है ये इसको क्या कहते हैं, एक पोलराइज्ड राइट होती है जो कि एन आइसोट्रोपिक होती है, वो जो कि हमारी पास होती है इस रीजन में। आई बैंड्स में जो पोलराइज्ड लाइट जो आइसोट्रोपिक होती है वो और उधर से पास हो जाती है। जेड लाइन जो होती है इंटरमीडिएट डिस्क होती है दो दरमियान के दरमियान। एच जोन जो होता है वो हैंसन जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, इसलिए उसको एच जोन बोलते हैं। एम जोन जो होता है इसको हम इंटरमीडिएट बैंड कहते हैं, मतलब कि बीच मेला, मतलब कि दो बैंड्स के दरमियान जो बैंड होता है उसे हम एम बैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि हमारा जो मेम्ब्रेनस चैनल्स के नेटवर्क्स प्रेजेंट हो जिसे हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, जो कि हमारे फाइबर्स के साथ एसोसिएट होता है एक्सटर्नली। इंटरनली जो फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रांसेक्टेड होते हैं टिनी टनल्स के, जिसे हम ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स कहते हैं, जो कि कम्प्लीटली पास करते हैं फाइबर के और ओपन होते हैं ओनली एक्सटर्नली, मतलब कि वो ओपन होते हैं, ठीक है। अब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मसल फाइबर की, ठीक है। इसमें सारा ये बताया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, मायोफिलामेंट्स क्या है, सार्कोप्लाज्म आ गया, ठीक है, नीचे सार्कोलिमा आ गया, ऊपर ये हमारे जो है मायोफिब्रस है, ठीक है। अब ये इधर नीचे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, उसके साथ हमारा जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। कहता है कि हमारे एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस में देखा जाए तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एज की एज और उसकी एग्नोरिज्म की साइज की, लेकिन ये हमारे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, मतलब ये एक कंडीशन बता रहा है, ठीक है। उसके बाद मोटर यूनिट्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि हमारा सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है जो आर फाइबर जो कि इसको इनर्वेट करते हैं आपस में लगे मोटर यूनिट बनाते हैं। अब जो एक्सॉन होता है ईच मोटर न्यूरॉन का डिवाइड हो जाए सो मेनी टाइम, ठीक है, और इंडिविजुअल फाइबर जो होता है वो सप्लाइड होता है एक मोटर एंड प्लेट के जरिए, ठीक है। और इधर सिर्फ वन एंड ओनली एक ही मोटर एंड प्लेट होती है। कहता है कि जो हमारा फाइबर होता है मोटर यूनिट का स्प्रेड होता है 7 सेंटीमीटर तक, और मोटर यूनिट्स जो होते हैं ये कन्फाइंड हो जाते हैं हमारे सिंगल मसल के साथ, वो लोकलाइज हो जाते हैं मसल के साथ। कहता है एक सिंगल मेमलियन मोटर यूनिट जो होता है उसमें लेस देन 100 टू नियरली 200 फाइबर जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं उसकी टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि वो मसल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग होते हैं। अब जो स्केलेटल मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो ट्विस्ट टाइप होते हैं, जो कि हमारा रिस्पॉन्ड करते हैं सिंगल स्टिमुलस के लिए लाइक अ ट्विचिंग लाइक अ फैशन के जरिए। अब इसमें जो हमारा टेंशन जो होती है वो प्रोड्यूस, इसमें भी हमारी टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब कहता है कि हमारा जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो जनरली एक्टिवेट होते हैं एक नर्व इम्पल्स के ज़रिए,
जब रैपिड सक्सेसिव इम्पल्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाएं, ठीक है, तब समेशन अकर होती है और टेंशन होता है प्रोग्रेसिवली एलिवेट हो जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। उसके अलावा जो फाइबर होता है ना रिपीटेडली एक्टिवेट हो जाता है अपनी मैक्सिमम हमारी जो टेंशन लेवल होती है वहाँ पे मेंटेन हो जाता है, वो टेटनस के ज़रिए होता है। टेटनस क्या है, प्रोलॉन्ग होती है और इसमें फटीग काज होती है क्योंकि इसमें हमारी ग्रेजुअल डिक्लेन हो जाती है हमारी टेंशन की लेवल में, ठीक है। उसके बाद है हमारे तो ये सब था हमारा। अब सबमिशन क्या है, ये हमारी कोई भी बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है, बिल्डिंग एंड एडिट एंड फैशन, ठीक है, उसे हम सबमिशन कहते हैं। टेंडरनेस क्या होता है, एक हमारी स्टेट होती है मसल की जो कि हमारी सस्टेन मैक्सिमम टेंशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रिपीटेड स्टिमुलेशन से। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।